Hello guys, welcome to another video of stock market. Friends, Team Tech Framework Solutions Limited. Guys, upcoming IPO आज ओपन हो रहा है, जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सही पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ जो है 19 को ओपन हुआ था, हो रहा है आज के दिन 21 मई को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 26 मई का लिस्टिंग डेट, ₹5 फेस वैल्यू, 51 to 63 रुपीज पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ट आईपीओ, 50 करोड़ का इशू साइज, 79.6 लाख शेयर का इशू किया गया। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट मेकर एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 22 मई का, 25 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 26 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें इस कंपनी में, यहाँ पे अगर हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी उससे पहले गाइस हम लोग ऑफर की बात करते तो क्यूआईबी ऑफर दिया गया है, जिसमें एंकर इंक्लूड नहीं है, और लगभग 19% का एचएनआई, 14% का रिटेल, 33.3% का रिटेल। ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 4000 शेयर्स में 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। लेकिन गाइज अगर हम बात करें जीएमपी को लेकर तो ₹0 का है, विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस की बात करते हैं, कंपनी नवंबर 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंपनी B2B मॉडल पर ऑपरेट करता है, जिसमें कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग और रेंटिंग करता है मॉड्यूलर टी फॉर्म वर्क और कस्टमाइज्ड फॉर्म वर्क सिस्टम्स का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है स्टैंडर्ड पैनल्स, कस्टमाइज्ड पैनल्स, फॉर्म वर्क एक्सेसरीज और सपोर्टिंग कंपोनेंट्स, जो कि साथ में मतलब कि फॉर्म करता है मॉड्यूलर फॉर्म वर्क सिस्टम का कंप्लीट फॉर्म वर्क, मतलब कंप्लीट मॉड्यूलर फॉर्म वर्क सिस्टम जो है सो फॉर्म करता है साथ में अलग अलग कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स के लिए। कंपनी प्रोवाइड करता है मॉड्यूलर टी वर्क सिस्टम्स, जो कि कस्टमाइज्ड डिजाइन, इंजीनियरिंग, टेक्निकल सपोर्ट, रिफर्बिशमेंट, रेंटल सॉल्यूशंस के साथ वर्टिकल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स जैसे वॉल, शाफ्ट्स, टैंक्स, ब्रिज, फाउंडेशन, सर्कुलर वॉल्स जैसी चीजों के लिए। कंपनी जो है 20,000 स्क्वायर फीट इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग और रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी ऑपरेट करता है, बुल्लाराम तेलंगाना में है, और इक्विप्ड है लेजर और प्लाईवुड कटिंग मशीनरी के साथ। और इसके अलावा स्पेशलाइज्ड फॉर्म वर्क प्लानिंग सॉफ्टवेयर का भी यूज करती है, प्रोजेक्ट डिजाइन, पैनल एस्टिमेशन और ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए। और 31 मार्च के अकॉर्डिंग 100 एम्प्लॉइज कंपनी में काम कर रहे थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन, इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस, R&D, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, सेल्स, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, इन सभी में काम कर रहे थे। तो अगर हम बात करें इस कंपनी को ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए कंपनी जो है मॉड्यूलर टी फॉर्म वर्क, जो कि इसका मैन्युफैक्चरिंग, रिफर्बिशिंग और रेंटिंग में इंगेज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए B2B मॉडल पर। और कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखिएगा तो एसेट्स 66.7 करोड़ का, नेटवर्थ 33 करोड़ का, रिजर्व्स 22 करोड़ का और डेट है 16.7 करोड़ का। वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 24 में 30.3 करोड़ का रेवेन्यू, 7.7 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 33 करोड़ का रेवेन्यू, 7.8 करोड़ का प्रॉफिट, 26 में 54 करोड़ का रेवेन्यू, 11.6 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि रेवेन्यू 64% इंक्रीज किया, प्रॉफिट 48% इंक्रीज किया। जबकि 25 में कोई खास ग्रोथ नहीं हुआ था, 26 में सरप्राइजिंगली बहुत ही शान बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रहा है टॉप एंड बॉटम लाइन में, जो कि सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि इसके सस्टेन ऐसे फैंसी मार्जिन को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, जो कि इसके ऊपर जो है कंसर्न रेज कर रही है, सस्टेन करने पर ऊपर जो है कंसर्न रेज कर रही है। अगर हम बात करें गाइस ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जब प्लांट मशीनरीज का परचेज करने के लिए कैपेक्स करना चाहता है, नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सेटअप करने के लिए, लोन का रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो ROE 42.2, ROCE 41, RONW 34.9, PAT मार्जिन है 21.6, EBITDA मार्जिन 32.6% का, डेट इक्विटी 0.5, PB 4.2, P रेशियो 11.97 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 81.25%, मार्केट कैप 188.8 करोड़ के अराउंड होगा। कंपनी के प्रोमोटर है एल्डो वार्गेसे और चैतन्य प्रकाश कोटागिरी और सालिन राज कुन्नू मल जो है उसके प्रोमोटर है।
तो ओवरऑल अगर बात करें इसके रिसेंट ओवरऑल फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया ओवरली प्राइस रखा गया, मतलब कि बहुत ही ओवर प्राइस रखा गया है अगर हम इसके प्राइस फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। इसके अलावा अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें, देखिए इसका कॉम्पिटिटर तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ स्ट्रेंथ स्वॉट एनालिसिस में अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट फॉर्म वर्क सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क सिस्टम्स, स्काफ फोल्डिंग और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज का इंडिया में अडॉप्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है। फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस जो कि कंस्ट्रक्शन स्पीड, एफिशिएंसी और लेबर प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग डिमांड है हाई राइज रेजिडेंशियल कॉमर्शियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से। इंजीनियरिंग फोकस्ड प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है, जिससे ऑपरेशनल एंट्री बैरियर्स क्रिएट करता है। और वीकनेस की बात करेंगे तो बिजनेस डिपेंड करता है रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन साइकिल्स पर। रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर लार्ज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करेंगे। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट्स के कारण। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अगर मेजर कंस्ट्रक्शन क्लाइंट ऑर्डर को रिड्यूस करता है तो। प्रॉफिटेबिलिटी भी सेंसिटिव है रॉ मटेरियल प्राइस के ऊपर, जैसे एल्यूमिनियम और स्टील। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो मॉडर्न फॉर्म वर्क और कंस्ट्रक्शन ऑटोमेशन सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रो हाई राइज प्रोजेक्ट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जैसे लॉन्ग टर्म ग्रोथ सपोर्ट करता है। हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट का फोकस है, जिससे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होती है। और न्यू ज्योग्राफिक मार्केट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एडवांस्ड रीयूजेबल फॉर्म वर्क टेक्नोलॉजीज का इंट्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल है कंपनी के पास। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन स्ट्रांग है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस प्रोवाइडर से। भले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, लेकिन है वैसे बहुत सारी कंपनीज। और कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को रिड्यूस कर सकता है अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो। रॉ मटेरियल प्राइस में वोलेटिलिटी होता है तो मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है। प्रोजेक्ट अगर डिले होता है रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में तो रेवेन्यू विजिबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर हो सकता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करेंगे तो लार्ज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म वर्क स्काफ फोल्डिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। मिड टीयर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फर्म से अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, कॉस्ट इफिशियंसी पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट करा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है रियल एस्टेट के डिमांड पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्पेंडिंग पर और मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मेथड के एडॉप्शन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें गैस तो आईपीओ जो है थोड़ा रिस्की तो है अगर आप रिस्की इन्वेस्टर है या फिर कैश आपके पास है और आप अच्छी तरह से इसको एनालाइज किए गए तो आप इसमें मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।